तो मैं आपको पर क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। संत कबीर ने स्थान स्थान पर जाकर पर्याप्त भ्रमण किया। आंसर है घुमक्कर होने के कारण ही उनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, मगही, पंजाबी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के शब्द आ गए हैं। उनकी बोलचाल की अनपढ़ भाषा विविध आंचलिक शब्दों, उक्तियाँ तथा अपभ्रंश शब्दों से युक्त है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे शुद्ध की भाषा कहकर पुकारते हैं। वैसे ही उनकी भाषा किसी भी प्रकार की हो, परंतु उन्हें भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वे जानते थे कि भाव को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होता है। यही कारण है कि भाषा चुपचाप उसी शब्द को प्रकट करने में लगती है। और संकेत करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी को डायरेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से करवा दिया। बन आया है सीधे सीधे नहीं तो दबिश देकर भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो हिम्मत नहीं कि इस लापरवाह पक्कर को इनकार कर सके। जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। इस प्रकार बोलचाल की चलताऊ तथा विविध भाषाओं के शब्दों से युक्त तथा व्याकरण के बंधों से मुक्त भाषाओं के माध्यम से कबीर ने गंभीर विषयों का अत्यंत सरल रूप प्रस्तुत किया है। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का कथन सत्य ही है। सच पूछता जाए तो आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहे ही सब कुछ कह देने वाली शैली, अत्यंत सही किंतु अत्यंत तेज प्रकाशन अन्य असाधारण है। आप इसे अपनी भाषा में लिखिए और समझिए। त्रिवेदी जी का जो भी बात बोलते थे वो समझते थे। उनकी भाषा को समझिए और जानिए। हेलो दोस्तों, ये 2023 का क्वेश्चन है। मैं आपको सारा क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर इसका आंसर बताऊँगी। जब तक आप एक बार देख लें कि क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आगे आंसर बताऊँगी। कबीर का स्वभाव कैसा था और उसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, कबीर की भाषा में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तीसरा, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा के विषय में क्या कहा? चौथा, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कबीर की भाषा के संबंध में क्या कहा? पांचवा, कबीर की भाषा को मुक्त भाषा क्यों कहा जाता है? जो मैं आपको अभी गद्यांश पढ़ी हूँ उसी में आंसर है। आप भी देखिए, मैं इसका आंसर आपको आगे बता रही हूँ।